हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज फिर से मैं आप सभी के साथ हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ। काफी अच्छी और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, एक परमानेंट वैकेंसी से रिलेटेड जो कि निकली हुई है उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट जो कि अमेठी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो है सैनिक स्कूल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जो है पीजीटी और टीजीटी दोनों ही टाइप की वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज है। और आप अगर कंपैरिजन करें इन वैकेंसीज का तो ये जो है एनवीएस और केवीएस से भी ज्यादा अच्छी वैकेंसीज है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है काफी अच्छी सैलरी मिलती है, उसके साथ आपको टीएडीए मिलता है, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो आप अगर इसका कंपैरिजन करेंगे सैनिक स्कूल वैकेंसीज का किसी और वैकेंसी के साथ तो ये जो है आपकी भारी वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इन वैकेंसीज के बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर हम टीचिंग वैकेंसीज जो यूनिवर्सिटी और स्कूल्स के अंदर आती हैं और एडमिशन प्रोसेस स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का उससे रिलेटेड गाइडेंस की जो वीडियोज हैं वो लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये वैकेंसी आई है ये आई है सैनिक स्कूल अमेठी के अंदर। तो ये कहाँ पर है? ये है कोहर शाहगढ़ डिस्ट्रिक्ट अमेठी में। तो इसमें जो है यहाँ पर आपको अगर लगे फेक है या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने अपनी ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, आप अच्छे से इनको पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कैसे इस वैकेंसी को सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर जाकर जो है सर्च करेंगे सैनिक स्कूल यूपी अमेठी रिक्रूटमेंट। तो आपके पास ये ओपन होगा और ये रिक्रूटमेंट का यहाँ पर नोटिस आया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज ओपन होगा। ये सैनिक स्कूल अमेठी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये पेज ओपन होगा, ये रिक्रूटमेंट नोटिस है। इसको आप डाउनलोड करेंगे तो सीधा आप पहुंचेंगे उस पेज पर जो मैंने ओपन किया हुआ था। तो ये डाउनलोड कर लिया है मैंने यहाँ पर और ये पेज आपका जो है ओपन होगा। इसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश इनवाइट एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स इंडियन सिटीजन्स ओनली। तो यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है पीजीटी इंग्लिश की। तो यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी निकली है, रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वो अच्छी नहीं है, इनकी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल भी काफी अच्छी होती है और काफी अच्छी सैलरी आपको देते हैं। लेकिन जिनमें रेगुलर लिखा हुआ है ये इनकी परमानेंट वैकेंसी है। और यहाँ पर जो है आपको ये पे स्केल देते हैं, वही पे स्केल लेवल 8 देते हैं आपको। और इसका जो टीएडीए मिलाकर जो है आपका काफी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। 50 के अराउंड ये सैलरी है। इसके साथ आपका टीएडीए अलाउंसेस मिलाकर आपके ये अराउंड 80 हो जाती है, जो कि काफी अच्छी सैलरी मानी जाती है। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए इन्होंने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मांगा है फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न ऑफ सब्जेक्ट विद द एटलीस्ट, वही जो आपका पीजीटी का होता है क्राइटेरिया, सेम वही क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फॉर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड institution, 3 years integrated B.Ed M.Ed from NCTE, 4 year integrated degree with at least 50% मार्क्स। इसमें से आपके पास जो है या तो ऊपर के दो हों या फिर नीचे वाले हों। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस। जिसकी हायर क्वालिफिकेशन होगी उसको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी। सीटेट एस्टेट आपके पास होगा। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल, आपने कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस होगा रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल का, या फिर प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल एज इन को करिकुलर एक्टिविटीज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड आपकी जो एज है वो 21 to 40 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, अब जो 10 मई तक है यहाँ पर। तो अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई जरूर करें। नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी कंप्यूटर साइंस की। सेम यहाँ पर भी मास्टर्स मांगा है इन्होंने, वही सेम क्राइटेरिया है जो ऊपर है, वही पे स्केल है यहाँ पर। ये भी एक रेगुलर वैकेंसी है यहाँ पर भी। और पीजीटी मैथ्स की भी यहाँ पर रेगुलर वैकेंसी है। तो ये दोनों ही जो है तीनों यहाँ पर अभी तक हमारी रेगुलर है। फिजिक्स की भी यहाँ पर जो है रेगुलर है, लेकिन इसमें सिर्फ कैटेगरीज अलग अलग है। जो आपकी इंग्लिश की है वो ओबीसी कैटेगरी की है, कंप्यूटर साइंस की ओबीसी कैटेगरी की है, और मैथ्स और फिजिक्स जो है वो जनरल कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सर्टिफिकेट आपका वहां पर क्राइटेरिया जो फिक्स होता है एलिजिबिलिटी का वही अप्लाई करें। पीजीटी केमिस्ट्री भी रेगुलर वैकेंसी है और यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। पीजीटी बायोलॉजी रेगुलर, रिजर्व्ड फॉर एससी। ये कैटेगरी जो जॉब है, पोस्ट है, ये एससी के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है।
टीजीटी मैथ्स, जो टीजीटी की पोस्ट यहाँ पर है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है और ये 2 पोस्ट हैं, जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज द एग्रीगेट इंक्लूडिंग B.Ed component, or bachelor degree with at least 50% marks in the concerned subject. Combination of subject in aggregate, candidate have studied math in all 3 years of graduation with any 2 subjects out of physics, chemistry, electronics, computer science and statistics. तो इसका जो है पे स्केल यहाँ पे इन्होंने 68,697 रखा है पर मंथ, जो भी काफी अच्छा पे कर रहे हैं ये टीजीटी के लिए भी। और इसके साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, सीटेट आपका पास होना चाहिए और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इसका जो है रखा गया। और स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम, ये जो है इंग्लिश मीडियम के लिए वैकेंसी है। हैविंग पीजी डिग्री और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है टीजीटी सोशल साइंस की, कॉन्ट्रैक्चुअल है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। सेम यहाँ पर भी इसका वही क्राइटेरिया है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सीटेट होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, सभी चीजें। नेक्स्ट है टीजीटी जनरल साइंस, कॉन्ट्रैक्चुअल है, अनरिजर्व कैटेगरी की 2 वैकेंसी है। ये भी टीजीटी हिंदी एक है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, रिजर्व फॉर ओबीसी, ये ओबीसी के लिए यहाँ पर रिजर्व्ड है। आर्ट मास्टर कॉन्ट्रैक्चुअल अनरिजर्व्ड, लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्चुअल रिजर्व्ड फॉर ओबीसी, म्यूजिक टीचर 1 कॉन्ट्रैक्चुअल रिजर्व्ड फॉर एससी, काउंसलर की है कॉन्ट्रैक्चुअल अनरिजर्व्ड, लैब असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्चुअल रिजर्व्ड फॉर ओबीसी, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री कॉन्ट्रैक्चुअल अनरिजर्व्ड, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी कॉन्ट्रैक्चुअल अनरिजर्व्ड, मेडिकल ऑफिसर कॉन्ट्रैक्चुअल अनरिजर्व्ड, एलडीसी कॉन्ट्रैक्चुअल अनरिजर्व्ड। तो इनकी जो है यहाँ पर सैलरी भी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की अलग अलग है। जो टीचर्स की पोस्ट थी टीजीटी की उसकी यहाँ पर अलग है, लाइब्रेरियन की सेम टीचर्स वाली है 68,697, म्यूजिक टीचर की यहाँ पर 44,676 और काउंसलर की 27,500 रखी है। लैब असिस्टेंट की 39,015 यहाँ पर सैलरी रखी है इन्होंने, सभी जो लैब असिस्टेंट है। मेडिकल ऑफिसर की काफी अच्छी है, तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन मांगा है। इसकी सैलरी यहाँ पर 81,000 पर मंथ रखी गई है। एलडीसी यहाँ पर इसकी जो क्वालिफिकेशन है, शुड हैव पास्ड 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आपको एमएस ऑफिस और एक्सेल की नॉलेज हो। तो यहाँ पर 30,447 जो है यहाँ पर आपकी यहाँ पर रखी है सैलरी, तो ये भी काफी अच्छी है एक 12th पास स्टूडेंट, 10th पास स्टूडेंट के लिए। वार्ड बॉय का है एक ओबीसी और 2 अनरिजर्व्ड, आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 25,000 यहाँ पर इसकी सैलरी है। टीजीटी इंग्लिश टेम्परेरी, ये टेम्परेरी है, इसके लिए भी जो टीजीटी वाली क्वालिफिकेशन है वही मांगी है इन्होंने, और इसकी सैलरी भी 68,697 है। तो ये सारी वैकेंसीज अच्छी हैं, सभी में आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है काफी अच्छा पे मिल रहा है। मिनिमम मार्क्स इसका जो है, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट आर गिवन इन द सक्सीडिंग सब पैराग्राफ्स। कैंडिडेट्स विदाउट मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन नीड टू अप्लाई। अलाउंसेज एंड perquisites for regular staff accommodation inside the school campus, तो जो परमानेंट स्टाफ होगा, रेगुलर स्टाफ, उनके लिए यहाँ पर कैंपस के अंदर ही रेजिडेंशियल उन्हें अकोमोडेशन जो है मिलेगा। इफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड टू अ मेंबर टू स्टाफ, ही और शी विल बी पेड एचआरए, अदरवाइज आपको एचआरए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है डीए, contributory pension under national pension scheme, medical allowance, subsidized education schooling for 2 biological children from class 6 to 12, और आपके 2 बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ पर फ्री है। availability of accommodation inside the school campus is the subject to availability। कॉन्ट्रैक्चुअल वालों के लिए क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्परेरी एम्प्लॉयज आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी, जो आपको यहाँ पर रेगुलर वाली वो है वो नहीं मिलेंगी। अदर कंडीशन फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने होंगे। द कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट आर प्योरली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स के लिए है आपके। द टेम्पररी पोस्ट इज प्योरली फॉर मैक्सिमम पीरियड इज 178 डेज,
ऑफ द अपॉइंटमेंट। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं? डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट शुड अप्लाई to the principal सैनिक स्कूल अमेठी थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। जो आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है ऑफलाइन, आपको यहाँ पर वो फिल करके जमा करना है। इफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट प्लीज फॉरवर्ड सेपरेट एप्लीकेशन। अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सेपरेट एप्लीकेशन आपको देना होगा। मस्ट अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, आपके जितने भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स हैं सबकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। कैंडिडेट्स मस्ट अटैच डिमांड ड्राफ्ट आपको करना है फॉर एन अमाउंट ऑफ 500 फॉर जनरल ओबीसी और 250 रुपीज का SC ST कैंडिडेट्स के लिए इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी के उसमें। सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप विद ₹30 आपको जो स्टैम्प का आपको यहाँ पर भेजना लगाना है इसके साथ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ वैकेंसी दैट इज रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्परेरी मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। तो ये आपको जो है ऊपर लिखना होगा। लास्ट डेट क्या है? एप्लीकेशन शुड रीच लेटेस्ट 10 मई से पहले आपकी जो है एप्लीकेशन यहाँ पर पहुंच जानी चाहिए। ये एड्रेस इन्होंने दिया है। मोड ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, candidates are required to send their application through ordinary post, registered post, speed post, इसमें से किसी के थ्रू आप भेज सकते हैं। School will not be responsible for any postal delay. By hand email application will not be accepted. Mode of call letters, candidates are required to submit their working email ID, आपको जो है working email ID देनी है। यहाँ पर clear hand writing for issuing of the call letters for रिटर्न एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट, कॉल लेटर। जो आपको जो है यहाँ पर एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर आपके ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है? सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रिटर्न टेस्ट। आपका रिटर्न टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, देन क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन है और उसके बाद इंटरव्यू है। रिटर्न टेस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट। जिसका एलिजिबिलिटी पूरी होगी उसी को रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटर्न टेस्ट विल ओनली बी कॉल्ड फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन। जो क्वालिफाई करेंगे टेस्ट उनको डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए एंड देन इंटरव्यू के लिए। नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग द सिलेक्शन टेस्ट। आपको TADA नहीं मिलेगा उसके टेस्ट के लिए। द पैटर्न्स फॉर क्वेश्चंस, आपको जो है PGT और उसके लिए क्वेश्चंस हैं। PGT, TGT, आर्ट मास्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर और बैंड मास्टर के लैब असिस्टेंट एंड काउंसलर के लिए। रिटन टेस्ट विल भी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन। आपको जो है जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ, सब्जेक्ट टेस्ट और आपके 100 मार्क्स का टोटल ही होगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको जो है 50 मार्क्स का है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ, सब्जेक्ट टेस्ट का आपका होगा 25 नंबर का। स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो आपके रिस्पेक्टिव फील्ड्स के रिगार्डिंग होगा। PGT, TGT, आर्ट मास्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर एंड बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट एंड काउंसलर। स्किल टेस्ट फॉर टीचर्स विल इंक्लूड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एन अप्रोप्रिएट टॉपिक विद लेसन प्लान एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स। ये सारी चीजें आपकी होंगी। फिर मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। LDC स्किल टेस्ट होगा। वार्ड बॉय के लिए स्किल टेस्ट फॉर वार्ड बॉय होगा। इन केस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट इन अ स्पेसिफिक कैटेगरी द अनफिल्ड वैकेंसी विल बी फिल्ड फ्रॉम द अदर कैटेगरीज। तो यहाँ पे किसी और कैटेगरी से फिल कर ली जाएगी। ये फॉर्म आपका दिया हुआ है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद फिल करके आपको या तो पोस्ट के थ्रू या आप खुद से जाकर वहां पर दे सकते हैं। सो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा पे आपको इन जॉब्स के अंदर मिल रहा है, तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। सो मिलते हैं एक नई वैकेंसी, एक नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।